हेलो, मैं तमन्ना हूँ और मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्टेड हूँ और अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। मेरी ट्रेनिंग 1 साल की तो हो गई है, बट हमारी अरेंजमेंट लग गई थी, इसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग एक्सटेंड हो गई थी 1 महीना। तो अभी 1 महीना रहता है हमारा यहाँ पे, जो कि हमारा कमांडो चल रहा है। हमारी बेसिक ट्रेनिंग हो गई है, अभी हमारा कमांडो चल रहा है। तो 1 महीने के बाद हम पास आउट हो जाएंगे यहाँ से, दिल्ली पुलिस एकेडमी झाड़ोदा से। तो मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी कि कैसे मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में एसएससी सीपीओ क्लियर किया, मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी, मतलब कौन से टीचर से मैंने कोर्स लिए, किससे मैंने मतलब एक पर्टिकुलर जगह से मैंने क्या सेलेक्ट किया कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये मेरे काम आएगा। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है, मेन चीज़ें हैं, मैं वो बताऊँगी बस। ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, बहुत छोटी वीडियो ये रहेगी। तो चलिए मैं आपको बताऊँ। तो मैं इंग्लिश से स्टार्ट करूँगी। तो इंग्लिश के लिए मैंने ये वाली बुक जो है, नीतू मैम की, ये वाली पढ़ी थी। मोस्टली सभी यही पढ़ते हैं, तो इससे मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए थे। और जो मेन चीज़ होती है इंग्लिश में, वो वोकेबलरी होती है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कॉम्प्रीहेंशन। तो उसके लिए आप नॉवल रीडिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आते हैं उसकी रीडिंग कर सकते हैं, मतलब किसी भी मटेरियल की रीडिंग कर सकते हैं आप। उससे आपकी कॉम्प्रीहेंशन का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और वोकेबलरी के लिए मैंने तो रानी मैम की जो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ्स आती है ना, वो मैम जो देती हैं, पीडीएफ आती हैं प्रीवियस ईयर की, तो वो ली थी, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है प्रीवियस ईयर से। तो इंग्लिश में तो मैंने यही किया था। मैंने बाकी 1 साल पहले ही ये नीतू मैम का एक ऐप है केडी कैंपस के नाम से, तो उससे मैंने कोर्स लिया था इनका। तो उनमें वो जो इनके नोट्स आते हैं, इंग्लिश के नोट्स आते हैं, तो वही सेम उन्होंने बढ़ा रखा है उसमें। तो अगर आप नहीं लेना चाहते कोर्स, तो आप वो नोट्स खरीद सकते हैं, उसमें से ही वो पढ़ाती हैं, सारा वही है। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से कि कोई चाहिए पढ़ाने के लिए, तो आप कोर्स ले सकते हैं। रानी मैम का भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और नीतू मैम का भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं अब तो इंग्लिश के, उनका भी आप ले सकते हैं। एक अमन सर हैं, मुझे नहीं पता, वो उनका शायद खुद का ऐप आ गया है, वो भी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जीएस की। तो जीएस में तो आप देखो वास्ट है, तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। एक परमार सर के जो नोट्स आते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आप वो मतलब यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो जीएस के लिए तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा जीएस पढ़ती नहीं थी, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बता सकती। तो पर परमार सर के नोट्स अच्छे आते हैं, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में तो मेन आपका जो प्रीवियस ईयर होता है, उसकी कोई बड़ी सी बुक ले लो, जिसमें प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे पेपर्स के काफ़ी सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। स्पेशल कोचिंग वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें, आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, वो आप कर लो। और बस प्रीवियस ईयर के सेट्स लगाते रहो, ऑनलाइन आप सेट्स लगाते रहो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा किसी से ना तो कोचिंग लेने की ज़रूरत है उसमें, तो आप नॉर्मली कर लेंगे उसे। फिर हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैं मैथ्स के लिए बता दूं, मैंने गगन सर हैं, उनका कोर्स ख़रीदा था उस टाइम पे, शायद 1500 कुछ का था वो कोर्स, तो तब ख़रीदा था मैंने, 1-1.5 साल पहले की बात है वो। तो उनका वो मैंने कोर्स ख़रीदा था, उनका ऐप है कैरियर विल ऐप, उससे ही लिया था। तो वो उनसे ठीक हो गया था मेरा, मैंने बकायदा मतलब जो क्वेश्चंस पढ़ाते थे वो लिखती थी मैं, और साथ में उसके आंसर करती थी, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। और मैंने एक प्रीवियस ईयर की बुक ले रखी थी, बस फिर उससे प्रैक्टिस की थी। तो मैथ्स में मैंने ये किया था। तो ये सब मेरी बुक थी, और मतलब जो भी मेरे सोर्स थे, तो मैंने इनसे किया था। देखो, बुक्स और सोर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बट एक लिमिट तक होते हैं। एक चीज़ होती है कि इंसान खुद कितनी मेहनत करता है, तो आपको खुद डेडिकेट होकर बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अच्छे मतलब जो आपको ठीक लगे कि मैं इससे ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो आप कर लो, लेकिन प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस रखना, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बाय।